नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय मैटर पर आधारित है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह के डिक्टेशंस प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। दवा कारोबार से जुड़ी यह जानकारी सचमुच चिंताजनक है कि भारत की 100 से अधिक कंपनियों के कफ सिरप गुणवत्ता की जांच में खारिज कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ सिरप में डाई एथिलीन ग्लाइकोल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकोल (EG) की मात्रा तय मानकों से इतनी ज्यादा थी कि वे जहरीले बन गए। दवा जब जहर बन जाए तो मरीजों पर क्या बीतती होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। DEG और EG वे केमिकल हैं जो खांसी के सिरप में मिलाए जाते हैं। इनकी एक निश्चित मात्रा सिरप में मिलाने के लिए तय की गई है। ज्यादा मात्रा होने के कारण सिरप जहरीला हो जाता है, जिससे इसे इस्तेमाल करने वाले शख्स की मौत हो सकती है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) की रिपोर्ट के ये तथ्य तो और भी चिंताजनक है, जिनमें कहा गया है कि गाम्बिया, उज्बेकिस्तान व कैमरून देशों में बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार बताई गई कफ सिरप में मौजूद टॉक्सिन इन फार्मा कंपनियों की कफ सिरप में भी मौजूद थे। हैरत की बात यह है कि फार्मा कंपनियों की इस लापरवाही का पहले किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया। जहर बने ये कफ सिरप देश की धरती से बाहर भी पहुंच गए। जाहिर है, जिन पर दवाओं को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अपने काम को ठीक से ढंग से अंजाम नहीं दिया। दवा उद्योग को पहले ही संदेह की नजर से देखा जाता रहा है। पिछले दिनों ही एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत में बने कफ सिरप से 2 साल में दुनिया भर में 141 लोगों की मौत हो गई। इनमें अफ्रीकी देश गाम्बिया में मौत के मुंह में समाये 70 बच्चे भी शामिल है। ऐसी रिपोर्ट न केवल भारतीय दवा बाजार की बदनामी का कारण बनती है, बल्कि दुनिया में भारत की छवि खराब भी करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने भी भारत में बने कफ सिरप पर सवाल उठाए थे। सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो फार्मा कंपनियां विदेशों में भारत की छवि की परवाह नहीं कर रही, वे देश में किस तरह की दवाइयां तैयार कर रही होगी। CDSCO ने राज्यों के ड्रग कंट्रोल आयुक्तों को निर्यात के लिए बनने वाले कफ सिरप की जांच करते रहने को कहा है, लेकिन देश में बिकने वाले कफ सिरप के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं की गई है। दवा कारोबार में जरा सी भी हेराफेरी का खेल लोगों की जान का दुश्मन बन सकता है। ऐसे में न केवल कफ सिरप बल्कि सभी तरह की दवाओं के परीक्षण में किसी तरह की लापरवाही अक्षम्य ही कही जाएगी। स्टॉप।